हेलो, क्या आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं या फिर हेयर लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? तो आप लोगों को ये टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। हो सकता है आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जिसकी वजह से आपको बार-बार हेयर लॉस हो रहा हो। तो बालों का झड़ना एक आम समस्या हो गई है। यह महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी बराबर है। महिला पुरुष दोनों में ही बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। इसके लिए आप लोग जो है बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके बाल झड़ना रुक जाएं, और साथ ही कुछ लोग घरेलू नुस्खों का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनको यूज़ करने के बाद भी आपका हेयर फॉल रुक नहीं रहा है, आप या फिर आपका स्कैल्प जो है दिन ब दिन दिखने लग रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टेस्ट बताऊंगी जिनको आपको शायद करवाना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है या फिर आपका हेयर लॉस किस वजह से हो रहा है उसका पता चलेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आगे फर्दर जो है मेडिसिन या फिर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि आपको जो है कौन सी कंडीशन पे ये टेस्ट करवाने चाहिए। जिसमें पहला आता है आपके सिर के ऊपर के हिस्से में बालों का झड़ना अगर शुरू हो रहा है तो हो सकता है कि आपको हेयर लॉस हो रहा हो। एंड दूसरा आता है पैचेस में बाल झड़ना। अगर आपको हेयर लॉस हो रहा हो और उसकी वजह से आपकी स्कैल्प में पैचेस बन रहे हैं तो आप जो है बहुत बुरी तरह से हेयर लॉस के शिकार हो सकते हैं। और इसके बाद आता है बाल झड़ने से त्वचा में खुजली या दर्द होना। अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं तो अगर उसके साथ ही आपको बाल झड़ने के साथ आपकी त्वचा में या फिर स्कैल्प में खुजली हो रही है या फिर आपको उसमें पेन भी हो रहा है तो हो सकता है कि आपको जो है कोई कमी हो या फिर आपका हेयर लॉस बहुत बुरी तरह से आगे जो है फर्दर हो सकता है। एंड उसके बाद आता है कि आपका जो हेयर लॉस है वो किसी ट्रॉमा या फिर किसी सदमे की वजह से भी हो सकता है। कई बार किसी को बहुत बुरा झटका लग जाता है, किसी की लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से लोग जो है स्ट्रेस में चले जाते हैं। इस जिसकी वजह से अगर आपके बालों को हम हल्का सा भी खींचते हैं तो आपके जो है बाल जो है निकल आते हैं, वो जो है झड़ने लग जाते हैं। तो ये भी इसकी वजह से भी आपको हेयर लॉस हो सकता है, आपके बाल वीक हो सकते हैं। एंड लास्ट आता है कि आपके जो है बॉडी के हर हिस्से के बाल जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे या फिर हर हिस्से के बाल जो है आपके झड़ने लग जाएंगे। तो भी ये एक किसी न किसी वजह या फिर किसी न किसी बॉडी में किसी न किसी चीज़ की कमी की वजह से हो सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो है हेयर लॉस के लिए कौन कौन से टेस्ट जो है ज़रूर करवाने चाहिए, जिसकी वजह से आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है कि आपका हेयर लॉस जो है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। जिसमें पहला आता है हार्मोनल टेस्ट। ऐसे कई हार्मोन्स होते हैं जो आपके बालों के झड़ने की वजह हो सकते हैं, जिसके लिए आप हार्मोनल टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन। ये सारे जो है टेस्ट आप करवा सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में इन हार्मोन की कमी हो रही है तो भी आपको जो है हेयर फॉल हो सकता है। एंड सेकंड आता है थायराइड लेवल टेस्ट, T3, T4 एंड TSH। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो आप हेयर फॉल के लिए करवा सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो हो सकता है आपकी बॉडी में थायराइड का लेवल कम हो गया हो, तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। एंड थर्ड आता है वीडियल टेस्ट। यह एक ऐसा टेस्ट है जो आपको जो है सिफिलिस के लिए करवाया जाता है। अगर आपको सिफिलिस हुआ होगा तो भी आपको जो है हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको जो है डिटेक्ट करने के लिए वीडियल टेस्ट करवाया जाता है। इसकी जांच के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपको सिफिलिस तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। अगला टेस्ट आता है हेयर पुल टेस्ट। यह एक मैनुअल टेस्ट है। इसमें डॉक्टर आपके बालों को हल्के से खींचते हैं, जिसमें अगर आपके 3 या 4 से ज़्यादा बाल आते हैं तो यह डिक्लेयर किया जाता है कि आपको जो है बहुत बुरा हेयर फॉल हो रहा है या फिर बहुत बुरे तरीके से हेयर फॉल हो रहा है। एंड इसके बाद आता है स्कैल्प बायोप्सी। स्कैल्प बायोप्सी भी आपको जो है हेयर फॉल को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसमें आपके जो स्कैल्प होता है उसका कुछ हिस्सा लिया जाता है और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे डिटेक्ट किया जाता है, जिससे आपको ये डिक्लेयर हो सकता है कि आपको जो है हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है। एंड नेक्स्ट आता है सीरम आयरन और सीरम फेरेटिन टेस्ट। यह एक ऐसा टेस्ट है जिससे आपकी बॉडी में अगर सीरम आयरन या सीरम फेरेटिन की का जो लेवल होता है वो अगर डिक्रीज हो गया होगा तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो इससे भी आप जो है अपने हेयर फॉल के कारण को डिटेक्ट कर सकते हैं।
एंड लास्ट आता है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। यह एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपकी बॉडी के सारे ब्लड टेस्ट का जो है ब्लड टेस्ट की जांच होती है। इससे आपकी बॉडी में आपका कितना ग्राम खून है, इसमें WBC काउंट, RBC काउंट, ये सारी चीज़ें जो है जांच की जाती है। अगर आपको खून की कमी है तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है, तो ये टेस्ट भी आपके हेयर फॉल के कारण को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये कुछ टेस्ट है जिसके ज़रिए आप अपने हेयरफॉल की जो वजह है, हेयरफॉल की जो कॉजेज़ है, उसको जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा हो, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, ये टेस्ट दोनों के लिए रिकमेंड किए जाते हैं। तो आप अपने टेस्ट करवाने के बाद जो है अपने हेयरफॉल का पता बिल्कुल ईज़िली लगा सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और जिनको भी हेयर फॉल हो रहा है वो अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।